जय श्री महाकाल। श्री तुलसीदास जी मानस में वर्णन करते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यह जो मानुषिक शरीर आप हम सभी को मिला है, यह बहुत अनमोल है। एक समय की बात है, एक राजा किसी कार्यवश कहीं भ्रमण के लिए जा रहा था। मार्ग में उसको प्यास लगी तो एक लकड़हारे ने उसकी प्यास को दूर करने के लिए जल की सेवा उसके निमित्त प्रदान की। उस जल सेवा से प्रसन्न होकर राजा ने उस लकड़हारे से कहा कि आप हमारे राज्य में आइए, आपको यथोचित सत्कार के द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा। लकड़हारा राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने सोचा कि इस निर्धन का दुख मैं कैसे दूर करूं। तभी उसको मन में विचार आया और उसने प्रसन्न होकर एक बहुत बड़ा चंदन का उपवन उस लकड़हारे को उपहार स्वरूप प्रदान किया। उपवन को पाकर लकड़हारा परम प्रसन्न हुआ और उसने उस उपवन में जाकर के अपने स्वभावोचित आचरण के अनुसार चंदन के वृक्षों को काटकर कोयले में परिवर्तित कर विक्रय करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। बंधुओं, एक समय राजा उस उपवन को देखने के और अपने मित्र लकड़हारे से मिलने के लिए उपवन की ओर प्रस्थान करता है। वहां जाकर के देखता है कि अपनी मूर्खता के वशीभूत होकर उस लकड़हारे ने सुंदर उपवन को कोयले में पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। केवल कुछ ही चंदन के वृक्ष अब वहां पर बचे हैं। राजा पहले तो उसकी मूर्खता पर हंसा, फिर उसने लकड़हारे से कहा कि एक काम करो, आज हम यहाँ खड़े रहते हैं, आप कोयले की अपेक्षा इस कटी हुई लकड़ी को जाकर के विक्रय करके आइए। लकड़हारा राजा की बात मान करके कोयले की अपेक्षा एक दिन उस लकड़ी को बेचने जाता है। लकड़ी को बेच करके बहुत सा धन प्राप्त करता है, जो कि उस कोयले की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। धन को लेकर के रोता हुआ राजा के पास आता है और अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप करता है। बंधुओं, कहने का विषय यह है, समझने वाली बात यह है कि हमको यह जो सुंदर जीवन परमात्मा ने दिया है, यह चंदन के उपवन के समान है और हम अपने इस जीवन को आपसी द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, लालच और परस्पर कपट के भाव रख करके इस चंदन के उपवन को कोयले में तब्दील कर रहे हैं। यदि हम अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्कर्म रूपी, सत्संग रूपी ज्ञानामृत को जीवन में धारण करते हुए इस बात का सदैव चिंतन करते रहें कि यह चंदन का जो उपवन है, जिसके कुछ ही वृक्ष अब शेष रह गए हैं, इन वृक्षों का उपयोग हम अपने जीवन में परोपकार के लिए करें, सद्विवेक के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा अपने जीवन की सार्थकता को निर्धारित करें। जी, और जो हमने लक्ष्य बनाया है जीवन में उन्नति करने का, उस लक्ष्य का हम सदैव स्मरण रखकर उस लक्ष्य की ओर ध्यान दें और सभी प्रकार से प्रसन्न रहें। आप सभी को सादर जय जय सिया राम।